Assalamu alaikum students, how are you? How's your studying are going? काम कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स आप लोग? ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। क्लास 7 में हमारा यूनिट नंबर 1 सेट हम लोग कर रहे हैं। सेट में आज हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, वेन डायग्राम। व्हाट इज वेन डायग्राम? आज हमने पढ़ना है कि वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम के बारे में कहते हैं। वेन डायग्राम क्या है? वी शैल इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड complement of set can be explained easily with the help of when. In this diagram, a set is usually represented by circle and universal set or rectangle. ठीक है, वेन डायग्राम आपके पास क्या होता है? वेन डायग्राम basically is a closed figure which show the relation of sets. ठीक है, आपके पास एक फिगर होती है, वो आपको क्या शो करती है कि सेट्स के रिलेशन को, जिस तरीके से आपने एक्सरसाइज 1.3 में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस फाइंड किए हैं, अब उनको हम थ्रू वेन डायग्राम शो करेंगे। तो क्या कहते हैं? वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट। अब ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल आपके पास क्या कहलाता है? ये रेक्टेंगल आपके पास, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम ये एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और उसके अंदर हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सेट्स। ठीक है ना, और वो सर्कल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए और बी, ठीक है, सर्कल है, तो ये हमें रिप्रेजेंट करें सेट्स को, कि सेट ए और सेट बी। ठीक है, 2 सर्कल्स होते हैं। अगर आपके पास 3 सेट्स आ जाएं तो फिर 3 सर्कल हम बना लेते हैं। इसी तरीके से हम यूनियन को, इसी तरीके से हम वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वेन डायग्राम आपके पास डिफरेंट केसेस हैं वेन डायग्राम में। ठीक है, वेन डायग्राम ए यूनियन बी के लिए, बी ए इंटरसेक्शन बी के लिए, गिवन बी के लिए, बी गिवन ए के लिए। ठीक है, इसमें ये हमने क्वेश्चन किए हैं ना पिछली एक्सरसाइजेस। अब हम इनके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे, लेकिन वेन डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट केसेस होंगे। ठीक हो गया ना, डिफरेंट डायग्राम्स बनेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। जैसे कि देखिए, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। जब ए बी का सबसेट होगा तो इसका जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो थोड़ा, उसमें क्या होगा कि बी के अंदर ए आ जाएगा। ठीक है, फिर बी सबसेट ए, फिर ए के सर्कल में बी का सर्कल आ जाएगा। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जब ए और बी हमारे पास दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए जब आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो डिफरेंट होगा। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स मतलब कि आपके पास ए और बी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास, फिर हमारे पास उसके लिए जो डायग्राम बनेगी वो डिफरेंट होगी। ठीक हो गया, आल्सो फाइन। तो फिर हम जब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आपके पास आ जाएंगे डायग्राम्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। ठीक है, इसकी जब आप बुक वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपके पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी गिवन है। ईच एंड एवरी थिंग इज सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक्सरसाइज से स्टार्ट कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जो मैंने आपको कहा ना, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, और ए बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो इनके लिए कैसे हमने वेन डायग्राम शो करने हैं वो हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.4 हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, if universal set is 1 2 3 4 10 then find a union b and a intersection b in each cases and draw their Venn diagram। अब देखिए क्या कह रहे हैं, a union b और a intersection b फाइंड करें इन ईच केस। जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन हैं उनके मुताबिक, ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपने a union b, a intersection b फाइंड करना है और उनको ड्रा करना है वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने सेट्स को देखना है
कि वो आपको क्या शो कर रहे हैं, ठीक है। उनका रिलेशन पहले चेक कर लेते हैं, ए और बी। ए क्या है 2 3 4, बी क्या है 1 2 3 4 5। ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ए बी में मौजूद है, तो इसका क्या मतलब है, ए इज़ दी सबसेट ऑफ बी। सबसेट की डेफिनेशन हमने की थी कि जब हमारे पास ए का सेट बी में मौजूद हो तो वो हमारे पास सबसेट कहलाता है, ए बी का सबसेट कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना तो सिंपल है, ठीक है। आप पहले भी कह चुके, हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड। फर्स्ट वी टेक ए यूनियन बी। ए क्या आपके पास 2 3 4, यूनियन बी क्या 1 2 3 4 5। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया, जब हम यूनियन लेते हैं तो इस मीन वी कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। अब जब हम दोनों के सेट्स को कंबाइन किया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। तो अब हम यूनियन के लिए हमने वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया। रेक्टेंगल किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में ए के सेट हमारे पास क्या है 2 3 4, बी के सेट क्या है 1 5। उनको हमने अलग अलग सर्कल्स में लिख लिया, ए के भी और बी को भी, और यूनिवर्सल के रिमेनिंग पार्ट हमने इस रेक्टेंगल में लिख लिए, ठीक है। 1 3 5 7 9। अब चूंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी में मौजूद है, ए का सेट बी में मौजूद है, तो हमने क्या करना है, जब हमने अपना वेन डायग्राम बनाना है तो हमने बी में जो हमारे पास सेट ए का सर्कल होगा वो बी के इनसाइड बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये दोनों सर्कल को बना लेंगे, और जो आपके पास ए का सेट है वो बी के सेट के, ए का सर्कल सेट ऑफ ए सर्कल ड्रा इनसाइड द बी, ठीक है। बी के सर्कल में हमने ए को ड्रा कर, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी है। अब हमारे पास यूनियन आ गया, यूनियन मीन ऑल एलिमेंट्स कंबाइंड, तो इसका मतलब ए और बी के सेट हमने कंबाइन कर लिए, तो इस अब हमने ए और बी दोनों को शेड कर लिया। ये आपके पास शेड कलर हुआ है, आप अपनी नोट कॉपीज नोटबुक में जब बनाएंगे तो आप इसको कलर भी कह सकते हैं, एक जैसा कलर भी कह सकते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कलर भी कह सकते हैं, लेकिन बी का सर्कल भी कलर हो जाएगा और ए का सर्कल भी कलर हो जाएगा। तो ये ए यूनियन बी आपके पास, ये जो ये डायग्राम आपको वेन डायग्राम शो करी है किसकी है, ए यूनियन बी की। अब आपको समझ आ गई ना कि मैंने जो अभी आपको बताया था डिफरेंट केसेस होते हैं, ए सबसेट ऑफ बी के लिए अलग बनेगा, बी सबसेट ऑफ ए के लिए डिफरेंट बनेगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का पार्ट 1 में ए यूनियन बी हो गया। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी करना है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट अब हम इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन 2 3 4, एक एलिमेंट आपके पास क्या 2 3 4, और बी क्या 1 2 3 4 5, ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। हमारे पास ए और बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है 2 3 और 4, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 2 3 4। अब वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको शो करते हैं, वेन डायग्राम ड्रा कर लें, रेक्टेंगल एक ड्रा करें आप, ठीक है। इसमें सर्कल ए और सर्कल बी ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ए सबसेट ऑफ बी, तो ए का सर्कल बी के सर्कल के इनसाइड ड्रा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो हम उनको 2 टाइम नहीं लिखेंगे, ठीक है, जस्ट वी विल राइट 1 टाइम। अब ए आपके पास क्या था 2 3 4, और बी आपके पास क्या 1 2 3 4 5, तो हमने सिर्फ 1 और 5 लिख लिए, ठीक है ना। 2 3 4 भी वो इसी में आ गया, एक दफ़ा हमने लिख लिया। ए और बी दोनों सेट्स हमने ज्वाइन करके लिखे हुए ना, मतलब कि ए और बी के एलिमेंट्स हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे, और 1 5 आपके पास बी में रह जाएगा, और 2 3 4 दो, क्योंकि बी में भी ए में भी है तो हमने इसको लिख ली, दोबारा रिपीट नहीं किया बी में। और यूनिवर्सल सेट में जो आपके पास ए बी के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो आपके पास यूनिवर्सल सेट में रह गए हैं, ओके। तो ये आपके पास हो गया वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है। अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक एरिया शेड होगा, जो शेडेड एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी है। अब शेडेड एरिया क्या है ये, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये शेडेड एरिया आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी शेडेड एरिया।
इसमें हमने बी को शेड नहीं किया। इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट शेड होंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास 2, 3, 4 है, तो हमने सिर्फ उसको शेड कर लिया। 1, 5 हमारे पास नहीं आ रहा आंसर में, तो उसको हमने छोड़ दिया। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 का इंटरसेक्शन बी। अब सेकेंड पार्ट है a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड b इज इक्वल टू 6, 8। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है 2, 4, 6, 8, 10 और b इज इक्वल टू 6, 8। अब क्या है कि b के एलिमेंट a में मौजूद है, b सेट a में मौजूद है, यानी कि b यहाँ पे सबसेट ऑफ a है, ठीक है। आपने वेन डायग्राम बनाने से पहले a और b का रिलेशन देख लेना है कि वो क्या बता रहा है, वो कौन सी टाइप है सेट की, ठीक है। तो यहाँ पे b सबसेट ऑफ a है, तो a यूनियन b, सिंपल। आपने क्या कर लिया, a लिख लिया, b का सेट लिख लिया, और a यूनियन b आपके पास क्या आ गया 2, 4, 6, 8, 10 और 6, 8। तो जब हमने इसका यूनियन किया, इट्स मीन कंबाइन बोथ एलिमेंट्स, तो 2, 4, 6, 8, 10 हमारे पास इसका यूनियन b आ गया। अब हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है, रेक्टेंगल बॉक्स ड्रा कर लें, ए का सर्कल और बी का सर्कल। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये सबसेट का वेन डायग्राम है, तो हमारे पास यहाँ पे अब बी ए का सबसेट आ रहा है, तो बी का जो सर्कल है, सेट बी का सर्कल ड्रा होगा इनसाइड द ए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए सबसेट ऑफ बी था, तो हमने बी को हमने आउटसाइड रखा और ए को उसको इनसाइड बना लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास बी इनसाइड आ जाएगा सर्कल ए के, ठीक है। सर्कल ए पहले ड्रा हो जाएगा और बी को हमने उसके अंदर ड्रा कर लेना है। तो आप देखें, आपके पास यूनियन में तो कंबाइन हो जाते हैं बोथ एलिमेंट, तो 2, 6, 8, 10 हमारे पास ये दोनों सर्कल शेड हो गए, ठीक है। आप जब अपनी नोटबुक में बनाएंगे, नोट कॉपीज़ में, तो फिर आप क्या कर लेंगे, दोनों को शेड कर लेंगे। डिफरेंट शेड भी कर सकती हैं, एक शेड भी कर सकती हैं, ठीक है। ए और बी आपका शेडेड एरिया इज ए यूनियन बी। जो शेडेड एरिया है वो आपके पास आंसर होता है, तो वो क्या है, ए यूनियन बी। अब आपके पास देखें 1, 3, 5, 7, 9, ये आपके पास रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ए यूनियन बी आपने फाइंड कर लिया। अब आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है, एलिमेंट्स, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन हो उनको हम ले लेते हैं, तो वो आपके पास क्या है 6 और 8। अब यहाँ पे आपके पास 2, 4, 8, 6 और 8 शेडेड एरिया 6, 8 शेड हो जाएगा, क्योंकि आंसर आपके पास क्या है 6 और 8। तो ये आपके पास जो शेडेड एरिया है ये क्या शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया आपके पास पार्ट 2, ठीक हो गया ना। इसमें अब बी सबसेट था ए का। पार्ट 3 कहते हैं 1, 3, 5, 7, 9 b इज इक्वल टू 3, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास देखें, पहले हम देख लेते हैं कि ये सेट कौन सा है, कौन सी टाइप है। अब देखिए 3, 5, 7 ए में भी है और 3, 5, 7 बी में भी है, ठीक है ना। ऐसे तो हम कहते हैं ना कि जब हमारे पास सबसेट कौन सा होता है, जब ए का सेट बी में मौजूद हो। तो अब ए का सेट क्या 1, 3, 5, 7, 9 बी में मौजूद नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ 2, 3, 5, 7, 9 है ना, बी का सेट ए में मौजूद है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये देखिए एलिमेंट्स इसमें कुछ दोनों सेट्स में कॉमन है। तो जब मैंने आपको बताया है कि जब एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हों, तो वो हमारे पास कौन से सेट्स होते हैं, ओवरलैपिंग सेट होते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये कौन से सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ए यूनियन बी, इसी तरीके से ए यूनिवर्सल सेट लिख लिया, ए का सेट लिख लिया, बी का सेट लिख लिया। ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी हमें नहीं मालूम है, इंटरसेक्शन पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 5, 7। तो जब हमने इसका यूनियन लिया, इस मीन कंबाइन बोथ सेट्स। तो अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास आ गया यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 और 1, 2, 3, 5, 7। अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। अब आपके पास जब ओवरलैपिंग सेट होगा तो आपके पास वेन डायग्राम डिफरेंट होगा, ठीक है। आप इस तरीके से सर्कल्स को ड्रा कर लेंगी कि आपके पास ए और बी के सर्कल कंबाइन हो जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। इस तरीके से
आपने 2 सर्कल ऐसे ड्रा करने के, एक आपने ए का ड्रा कर लेना है, तो बी का जब ड्रा करेंगी तो वो ए को टच करे, ठीक है, उसका हाफ ए में आ जाए इस तरीके से। तो ये आपके पास कौन सा डायग्राम आ गया, वेन डायग्राम आ गया, ये आपके लिए ओवरलैपिंग सेट्स के लिए। तो अब ओवरलैपिंग सेट आपके पास एक सेट में क्या है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 और 2, ये आपके पास ए और बी के कंबाइन एलिमेंट्स आ गए 1 3 5 7 9 2। अब आपके पास ए यूनियन बी ऑल शेडेड एरिया इज द आंसर। तो अब देखें ये आपके पास दोनों ब्लॉक शेड हो रहे हैं, ठीक है, ये भी और ये भी दोनों शेडेड हैं। तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, आप ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। इंटरसेक्शन मीन कि आपके पास दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स के 3 5 7। अब जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं, उसको हम इस एरिया में लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये जो आपके पास जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों सर्कल्स, ये जो ज्वाइंट हो रहे हैं, इसके मिड में हम जो सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के उनको लिख लेते हैं। तो अब आपके पास इंटरसेक्शन क्या है 3 5 7। तो ये जो शेडेड एरिया है, देखिए ये थोड़ा सा डार्क है, तो ये शेडेड एरिया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा और यूनिवर्सल रिमेनिंग एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में रह जाएंगे। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, यानी कि जब आपके पास ए और बी का सेट ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग सेट में आपके पास इस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगे वेन डायग्राम। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4, ए इज इक्वल टू 1 5 6 एंड 2 4 7। अब देखें ए का सेट और बी का सेट देखें, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो आप इसका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। तो आपके पास अब देखिए यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 4 5 6 7। अब हमने ए का सेट ड्रा किया 1 5 6 और बी का ड्रा कर लिया 2 4 7। अब क्योंकि ये जब हमारे पास ए और बी में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते तो वो उनकी कौन सी टाइप होती है सेट्स की, यस वो होते हैं डिसजॉइंट सेट, यानी कि जब आप इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं है। तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम सेपरेट कर लेंगे, दोनों सर्कल को सेपरेट इस तरीके से ड्रा कर लेंगे, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल बना लेंगे और उसमें ये सर्कल ए और बी सेपरेटली ड्रा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं। तो 1 5 6 और 2 4 7। अब यूनियन मीन कंबाइन ऑल द नंबर्स। तो हमने क्या किया, ए और बी दोनों के सेट को शेड कर लिया। तो शेडेड एरिया इज द आंसर ए यूनियन बी। तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन मीन कि आपके पास दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन हो। तो आप देखें एम्प्टी सेट आ रहा है क्योंकि डिसजॉइंट सेट है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। तो जब आपके पास एम्प्टी सेट होगा तो आपके पास मतलब कि कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो आपने कुछ भी शेड नहीं करना। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 वेन डायग्राम का कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि किस तरीके से हम लोगों ने शो किया है वेन डायग्राम। एवरी केस हर क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट नंबर्स थे, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद थे और उनकी टाइप्स भी डिफरेंट थी। कहीं पे हमारे पास ए सबसेट बी था, बी सबसेट ए था, ओवरलैप कर रहा था, कहीं पे हमारे पास डिसजॉइंट था। तो फॉर एवरी टाइप, हर टाइप के लिए आपके पास जो वेन डायग्राम होगा वो डिफरेंट तरीके से ड्रा होगा, जो कि मैंने आपको इसीलिए इसके सारे पार्ट्स आपको मैंने करवा दिए कि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप इसको आप अपनी नीट कॉपी में डन करें, नीट क्लीन वर्क करें, मार्जिन लाइंस लगाएं, डेट्स लिखें और प्रॉपर तरीके से अपना काम कंप्लीट करें और इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।